हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। और ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही ज़बरदस्त है। इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल कुछ भी कर सकते हैं। और जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो प्योर इंडिकेटर के ऊपर है। इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेटर में कुछ मॉडिफाई करेंगे और जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप होगा बहुत ही ब्रॉड होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने लर्निंग सेशन में। और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मैंने tv.dhan.co ओपन किया है। मैं इंडिकेटर में जाता हूँ। इंडिकेटर है गाइज, इसका नाम है स्टोकास्टिक आरएसआई। मैंने का स्टोकास्टिक आरएसआई यूज किया है। स्टोकास्टिक आरएसआई का पैरामीटर थोड़ा चेंज करेंगे। पैरामीटर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो सेटिंग है ना परसेंटेज के, मैं इसे थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। पर जो परसेंटेज डी है मैं इसे थोड़ा और थिक कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप इनपुट में देखते हैं तो इनपुट में 14 की जगह पे मैंने 140 यूज किया है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है इसमें कि कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन जब भी ट्रेड मिलेगा आपको बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे लॉस रिकवरी सिस्टम के हिसाब से, तो आप देखोगे बहुत बड़ा टारगेट मिलता है। टारगेट मिलता है तो बहुत बड़ा मिलता है, और जब स्टॉप लॉस होता है तो यहाँ पे बहुत छोटा होता है। तो मैंने एक इंडिकेटर यूज किया है स्टोकास्टिक आरएसआई, डिफॉल्ट पैरामीटर को चेंज किया है। दूसरा जो इंडिकेटर मैं यूज करूंगा उसका नाम है सुपर ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड को डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ मैं यहाँ पे रहने दूंगा। अब जो हमारे पास टाइम फ्रेम है यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज किया है वो निफ्टी के लिए 75 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। बैंक निफ्टी अगर मैं यहाँ पे देखता हूं उसके लिए 75 मिनट ही होगा। फिन निफ्टी को अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये भी 75 मिनट्स का होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इंट्राडे का भी ट्रेड कर सकते हैं, आप इसे स्विंग ट्रेड कर सकते हो, आप इसे पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो। इंट्राडे का ट्रेड करें तो आप 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हो। हालांकि मैंने काफी ब्रॉड कर दिया है, परसेंटेज के और परसेंटेज डी को काफी मैंने ब्रॉड कर दिया है, तो 5 मिनट में आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए 1D का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक्स वगैरह में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टॉक्स में 1D में कैसे काम करता है। पोजिशनल ट्रेड के लिए आप 1D या फिर आप 1 वीक या 1 मंथ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको सेटअप मिलता है तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ बैक टेस्ट करता हूँ और सबसे पहले निफ्टी को देखता हूँ कि निफ्टी में कब कब ट्रेड मिल सकता था और निफ्टी का ये ट्रेड कहाँ से क्या लेवल पे निकला है। आप ये जो टॉप पे लेवल देख रहे हैं ना, ये 80 का है, ये वाला लाइन 80 का है। ये बॉटम का लाइन जो आप देख रहे हो ये 20 का है, यानी कि स्टोकास्टिक आरएसआई का जो लेवल है 20 और 80 के बीच में इसका पैरामीटर है। अब यहाँ पे बाई करने का और सेल कब करेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। परसेंटेज के और परसेंटेज डी आपको बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो लेवल है हमारे पास ये 20 का है। 20 के नीचे आप देखोगे परसेंटेज के जो है वो परसेंटेज डी को क्रॉस किया है इस लेवल के नीचे, तो यहाँ पर बाई सिग्नल का ट्राई करेंगे। जब यहाँ पे बाई सिग्नल हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड में प्राइस जो है सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। इस लेवल पे हमारे पास बाई जनरेट होता, और आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर कितना बड़ा सिस्टम है यहाँ पर निफ्टी में, जो कि एक इंडेक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और आप देखोगे गाइस तो इसके बाद निफ्टी का इस लेवल से जो हिस्टोरिकल मूव है लगभग देखोगे 13% का मूव दिख रहा है। 13% का ये आपको मूव यहाँ पर दिख रहा है। 13% लगभग 2500 पॉइंट आपको बन रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड का सेटअप था बहुत ही बड़ा। अगर स्टॉप लॉस या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जब ये सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज करे। आप यहाँ पे भी एग्जिट मार सकते थे, यहाँ पर भी आए तो यहाँ पर भी आप एग्जिट मारते। यहाँ पर भी एग्जिट में 10% है, ये लगभग 13 से 14% है। तो जब इसके नीचे क्लोज कर देगा कैंडल तो हम एग्जिट करेंगे, और अगर जब तक कैंडल क्लोज नहीं मारता है हम इस ट्रेड में बैठे रहेंगे। मैंने आपको पहले बताया स्टॉप लॉस लेगा तो छोटा सा, टारगेट देगा तो बहुत बड़ा। ये हमने एक बाई ट्रेड देखा। मैं आपको एक और बाई ट्रेड दिखाता हूं यहाँ पर कि बाई का ट्रेड हमारे पास जनरेट हुआ और किस तरीके से चला था निफ्टी में। यहाँ पर देखोगा इस लेवल पे जो है, इस लेवल पे परसेंटेज के जो है परसेंटेज डी को क्रॉस करता है। लगभग यहाँ पे हमारा बाई जनरेट होता। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ट्रेड यहाँ तक ही। अगर ट्रेल भी करते आप तो यहाँ पर एग्जिट मारते। अगर आप ट्रेलिंग करके भी अगर आप लेकर के जाने वाले थे तो आपका ट्रेड ऑलमोस्ट देखोगा 175 पॉइंट्स यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड मिलता। 2 बाई ट्रेड यहाँ पे देखा है। मैं आपको जो है निफ्टी बैंक को भी दिखाऊंगा, कुछ स्टॉक्स भी दिखाऊंगा। चलिए मैं सेल ट्रेड एक यहाँ पे देखता हूँ कि सेल ट्रेड कब बनता है और किस तरीके से वो चला है।
तो यहां पर अगर आप देख रहे हो निफ्टी में, तो ये वाले लेवल पे जो कि लगभग 80 के ऊपर है, 80 के ऊपर है, और 80 के ऊपर में जो है परसेंटेज डी को यहाँ पर डाउन साइड में क्रॉस किया है इस लेवल पे। साथ ही साथ जब देखोगे आरएसआई, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये सुपर ट्रेंड, जो यहाँ पर सुपर ट्रेंड है वो इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ट्रेड करते, अगर आप ट्रेल करके भी लेके जाते हो तो आपका यहाँ ट्रेलिंग होता है, या टारगेट आप देखते हो ना, तो एक बहुत बढ़िया यहाँ पर डाउन साइड में मोमेंटम मिलता है। लगभग देखोगे 500 पॉइंट्स आपको निफ्टी में बनता हुआ दिखा था। एक और मैं बाई का तरफ का ट्रेड आपको दिखाता यहाँ पर कि बाई का ट्रेड कब ये जनरेट किया था, कितना बड़ा मूव किया था। यहाँ पर आप देखो परसेंटेज के जो है परसेंटेज डी के ऊपर लगभग ये 20 के बिलो है, ये 20 है, उसके बिलो ये ट्रेड बनता है, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती। और अगर आप देखोगे ना टारगेट, तो यहाँ पर आपको बहुत ही लाजवाब टारगेट मिलेगा। यहां पर एंट्री करके निफ्टी लगभग देखोगे तो 5% का मोमेंटम देता है, 784, लगभग 800 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया है। तो जो भी ट्रेड बनते हैं बहुत बड़ा टारगेट यहां पर बनता हुआ दिखा है। मैं आपके सामने निफ्टी बैंक का देखता हूं कि निफ्टी बैंक में कब ट्रेड ये जनरेट किया था और किस तरीके से चला था। ये निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट आपके सामने लगा दिया है। निफ्टी बैंक में एक बाई का ट्रेड यहां पर जनरेट करता है, इस लेवल पे बाई का ट्रेड जनरेट होता है, देखेंगे यहाँ पे। और इस लेवल से देखोगे बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट के अपसाइड में ट्रेड ये दिया हुआ था। एक सेल ट्रेड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर सेल ट्रेड जनरेट करता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ले लेता है, कोई इशू नहीं है, स्टॉप लॉस भी हमारा पार्ट है सिस्टम का और वो लेगा छोटा स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखिए बाई के तरफ का ट्रेड होता है, लगभग यहाँ पे बाई ट्रेड और एक बड़ा हिस्टोरिकल मूव किया है। अगर आप इस टारगेट को चेक करोगे निफ्टी बैंक में, तो ये मोमेंटम था लगभग 1500 से 1600.3% का इंडेक्स में एक मोमेंटम मिलती है। एक सेल के तरफ का ट्रेड यहाँ पर हम एक जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। सेल के तरफ का ट्रेड कहां पर आपका एग्जीक्यूट होता है, तो ध्यान से देखेंगे इस जगह पर जो है ना परसेंटेज डी को क्रॉस किया डाउन साइड में, उसके बाद एक हिस्टोरिकल मूव है। और अगर आप इंडेक्स का 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहां पर अगर आप ट्रेड एंटर मारते तो लगभग 1200 से 1300 पॉइंट का आपको एक ट्रेड मिलता है निफ्टी बैंक में। आप बैक टेस्ट करना निफ्टी और निफ्टी बैंक को, देखना किस तरीके से चलता है। मैं आपके सामने 1D के टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से चलता है। इनमें सबसे पहला जो मेरा पिक है, नाम है आइसर मोटर। मैंने 2-3 स्टॉक यहां पे लिया है, बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आप बैक टेस्ट करना इसको। आइसर मोटर का ये ट्रेड आप देखोगे, मेरा एक ही रूल है, जब ये नीचे में 20 के नीचे क्रॉस करेगा तो बाई करूंगा, और 80 के ऊपर अगर नीचे क्रॉस करता है तो सेल करेंगे। यहां पर हमें बाई का सिग्नल ये देता है इस लेवल पे। इस लेवल पे अगर आप आइसर मोटर को बाई करते हो तो आपके सामने मैं परसेंटेज दिखाता हूं कितना मूव है। लगभग देखोगे 22% का एक बड़ा मूव आपको बनता हुआ दिखा है। एक सेल के तरफ का ट्रेड यहां पे दिखाता हूं आपको किस तरह जनरेट करता है। सेल के तरफ 80 के ऊपर में ये देखेंगे, सेल के तरफ का ये ट्रेड जनरेट होता है 80 के आसपास के ऊपर। यहां पर हमें जो है वो ये जो सुपर ट्रेंड है उसके नीचे में आया, यहां पर सेल करेंगे। और आप अगर यहां पे सेल करते हो तो एक हिस्टोरिकल मूव आप देख सकते हो, क्या जबरदस्त मोमेंटम मिली है इस लेवल से। लगभग 20% का डाउन साइड का मूव मिला है। मैं एक और अपसाइड का ट्रेड दिखाता हूं गाइस यहां पर कि अपसाइड का ट्रेड कैसे बनता है। यहां पर आपका अपसाइड का ट्रेड बना है, लेकिन मैंने रूल बताया है कि 20 के नीचे क्रॉस करता तो ट्रेड करते, एक बड़ा मोमेंटम किया है। हालांकि सुपर ट्रेंड से एंट्री नहीं था, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से वहां पर एंट्री बनती। उसके बाद यहां पर और भी कुछ ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो एक क्लासिकल ट्रेड आपको मिल रहा है, एक क्लासिकल ट्रेड आपको बन रहा है इस लेवल पे 20 के नीचे हमें ये ट्रेड मिल रहा है, और यहां पर हमारी एंट्री बनती है। यहां से एंट्री मारोगे तो ट्रेल करते हुए लेके जाओगे तो क्या जबरदस्त आपका यहां तक का आप ट्रेड बनता। अगर आप TSA लगा के रखते तो आपके पास ये ट्रेड ऑलमोस्ट देखोगे तो 70% का ROI दिया है, 70% का ROI बनता हुआ दिखा आइसर मोटर में। चलिए मैं एक और स्टॉक ले लेता हूं, ABB स्टॉक को यहां पे देख लेते हैं। ABB में किस तरीके से कहां पर हमें बाई का सिग्नल जनरेट किया था, किस तरह ट्रेड चला था, तो आपके सामने है। यहां पर ABB में अगर आप देखते हैं, थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूं, इस लेवल पे हमें बाई का सिग्नल जनरेट करता है। यहां से अगर आप बाई करो तो बहुत बड़ी मूव किया हुआ था, एक बढ़िया मूव यहां पर बनता हुआ दिखा था। आप हालांकि मैंने बताया इंट्राडे में भी कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देखो बाई का सिग्नल जनरेट करता है जिस लेवल पे मार्केट हिस्टोरिकल मूव किया हुआ है,
एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यहां पर बनता है। अपसाइड के लिए यहां से एंट्री करोगे, लगभग 39% 40% अभी और ऊपर गया हुआ, बड़ा बेहतरीन ट्रेड था। सेल ट्रेड यहां पर जनरेट होता है। सेल ट्रेड देखेंगे क्रॉस किया परसेंटेज डी, यहां पर जो आपका सुपर ट्रेंड है उसके नीचे में ट्रेड कर रहा है, लगभग 18 से 20% का डाउन साइड का ट्रेड बनता है। यहां पर एक अपसाइड का ट्रेड बनता है, सीधी इस लेवल पे अपसाइड का ट्रेड बनता है यहां से, और ये लगभग देखोगे 60 से 70% का मूव आपको अपसाइड में दिख रहा है। तो एक बड़े जबरदस्त यहां पर टारगेट हमें मिलता है इन लेवल पे जो है सुपर ट्रेंड का और स्टोकास्टिक आरएसआई का ये स्ट्रैटेजी लगाकर। पहले ही बताया स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, टारगेट होगा तो बहुत बड़ा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो या कोई नया स्ट्रैटेजी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि कौन सा स्ट्रैटेजी के ऊपर आप ट्रेड का जो सिस्टम है, सेटअप है, वो आप चाहते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज के लिए मैं लर्निंग में यहीं पर रहने देता हूं। बता दूं डिस्क्लेमर, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ मकसद है कि आपको लर्निंग मिले, एजुकेशनल मिले। हमारे वीडियो को देखकर आप बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करके अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो ही आप ट्राई करें।